नमस्कार। हम समझने का प्रयास करेंगे क्लास 12th लेसन 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड यह कविता एनोनिमस द्वारा लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। हे ईश्वर, लॉर्ड मीन्स हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। कुछ लोग केवल बोलना बस पसंद करते हैं और दूसरों की सुनते नहीं हैं, तो उनको समझाने के लिए यहाँ पर कवि एनोनिमस ने यह बताने का प्रयास किया है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मुझसे निकटतम हैं, जो मुझसे निकटतम हैं, जैसे माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे सहकर्मी, मेरे साथ कार्य करने वाले, माई कोवर्कर। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, इन सब को मैं सुन सकूं। पुनः सुनते हैं। हे ईश्वर, आप मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे निकटतम हैं, जैसे मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मेरे सहकर्मी, सभी को मैं सुन सकूं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे मदद कीजिए। किस कार्य में? अवेयर दैट, जागरूक होने में। किसके प्रति? कि नो मैटर, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे कोई भी मामला हो, व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो भी शब्द मैं सुनता हूँ, द मैसेज इज, उससे यह संदेश मिलता है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। जो व्यक्ति स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट द पर्सन, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारना, द पर्सन व्यक्ति, आई एम लिसन टू मी, मतलब मैं शेष लोगों को, सभी लोगों को, चाहे शब्द का कोई मामला हो अथवा ना हो, मैं अवश्य सुनूं, और जो संदेश उनकी बातों से मुझे मिलता है उसे मैं अवश्य सुनूं। आगे देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फॉर फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं, टू दोज जो मुझसे दूर हैं, फॉर फ्रॉम मी जो मुझसे दूर हैं, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगटन, द क्राई ऑफ द एनग्यूज्ड। तो समझेंगे। द विस्पर ऑफ द होपलेस, जो आशा रहित लोग हैं, होपलेस लोग हैं, उनकी दबती हुई आवाज़ें। द प्ली ऑफ द फॉरगटन, फूले हुए, भटके हुए लोगों का निवेदन। जो लोग हैं होपलेस, आशा रहित हैं, भूले भटके लोग हैं, और जो निवेदन करने वाले लोग हैं, उन सब की आवाज़ें मैं सुन सकूं, उन सब की धीमी आवाज़ें, विस्पर में कान में फुसफुसाना या धीमी आवाज़ जिसको हम बोलते हैं, उन सब की धीमी आवाज़ें जो दबा दी जाती हैं, उनको मैं सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एनग्यूज्ड, और लोगों की रोने की वेदना युक्त दुख को मैं सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ, मैं खुद को भी सुन सकूं। हे ईश्वर, मुझे खुद को भी सुनना सिखा दीजिए। खुद को सुनना सिखा दीजिए क्यों कह रहे हैं? हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, जो मेरे भय को कम करेगा। मैं यदि खुद की सुनूंगा तो मेरा भय कम होगा। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, अंतर आत्मा से जो आवाज़ें निकलेंगी
उन पर भी मैं विश्वास कर सकूँगा। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मेरे शरीर की अंतरात्मा से जो भी आवाज़ें निकलेंगी मैं उनको सुन सकूँगा। इसलिए मुझे खुद को भी सुनना सिखा दीजिए ईश्वर। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू योर वॉइस। हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनना सिखा दीजिए। अब ईश्वर की आवाज़ क्यों सुनना चाहता है कवि? इन बिजनेस, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, एंड इन बोर्डम, चाहे मैं कितना भी बोर हूँ या कितना भी लापरवाही में हूँ, कितना भी व्यस्त हूँ। बिजनेस मीन्स व्यस्तता और बोर्डम मीन्स उबा हुआ हूँ, कितना भी उबा हुआ हूँ। इन सर्टेनली, निश्चित रूप किसी चीज़ के लिए मैं निश्चित हूँ, पूर्ण रूप से निश्चित हूँ। एंड इन डाउट, या फिर बहुत ज़्यादा संशय में हूँ। इन नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ में, शोरगुल में हूँ। या इन साइलेंस, या बहुत ही साइलेंस, शांत आवाज़, शांत वातावरण में हूँ। इन सभी परिस्थितियों में टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखा दीजिए। पुनः सुनते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, मैं इन सभी परिस्थितियों में आपकी आवाज़ सुन सकूँ ईश्वर, चाहे व्यस्तता की परिस्थिति हो या ऊबने की परिस्थिति हो, निश्चित हूँ किसी परिस्थिति के लिए, या फिर संशय युक्त हूँ, शोरगुल की स्थिति हो चाहे शांति की स्थिति हो, इन सभी स्थिति में मैं आपको सुन सकूँ। धन्यवाद।